वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। यह गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल पर किसी प्लेन पर एक बिंदु को स्थित के दर्शाने के लिए संख्याओं के जोड़ों के द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं के जोड़ों को कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें दो अक्ष होते हैं। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं। दोनों ये जो अक्ष हैं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। जो तल होता है उसको निर्देशांक तल कहते हैं। यह निर्देशांक तल एक्स अक्ष वाई अक्ष से मिलकर बना होता है। इसके अलावा ये जो निर्देशांक होते हैं वह दो संख्याओं का युग्म होता है जिसे एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं। एक्स को भुज या अवशेषिया कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह से एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 एक्स होता है और वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक 0 वाई होता है। तो इस तरह से अब हम और ये जो दोनों रेखाएं हैं ये तल को 4 भागों में बांटती हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों अक्ष हैं ये पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और इनके चिन्ह क्रमशः प्रथम चतुर्थांश के प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश के माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश के माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश के प्लस माइनस होते हैं। इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति के बारे में विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में हमने की है एक्सरसाइज 3.1 में। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। जैसे हमने चर्चा की ये जो क्षैतिज रेखा है इसको एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये दोनों रेखाएं हैं अक्ष हैं ये कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। पर पहले भाग को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश और चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है कुछ बिंदु दिए हुए चित्र दिया है इसमें से हमको प्रश्नानुसार उत्तर देना है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछ रहा बी बिंदु के निर्देशांक लिखे। बी बिंदु यहाँ पर है। अब सबसे पहले हमको एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखना होता है। तो एक्स में ये -5 पर है, वाई में 2 पर है तो इसके निर्देशांक -5 2 हो जाएंगे। फिर कह रहा है सी के निर्देशांक लिखो। तो सी बिंदु को ढूंढना है। सी बिंदु यहाँ पर देखिए ये है। तो इसका सबसे पहले एक्स निर्देशांक कितना है 5, वाई निर्देशांक कितना है -5। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5 -5। फिर कहता है डी का भुज लिखिए। भुज माने अवशेषिया। तो डी का भुज माने एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है 6 है। तो यहाँ पर डी का भुज क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे जो एक्स अक्ष का निर्देशांक है एक्स एक्सिस का। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर चलना है -3 तो ये -3 हो गया। वाई अक्ष पर कहाँ तक चलना है -5 तो यहाँ पर हम किस बिंदु पर पहुंच गए बिंदु ई। उस बिंदु का नाम क्या हो गया ई। चौथा प्रश्न देखते हैं निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो एक्स अक्ष पर 2 तो ये 2 तक चले। फिर इसमें -4 तो -4 ये है। तो यहाँ पर बिंदु क्या मिल गया जी। अब फिर कह रहा है डी का भुज।
तो डी का भुज माने डी में जो x अक्ष का निर्देशांक है तो 6 हो गया। फिर क्या कह रहा है, छठवां, बिंदु यश की कोटि। तो यश बिंदु को देखते हैं, यश बिंदु कहाँ है, ये कोटि मतलब y अक्ष का निर्देशांक, तो ये y अक्ष पर कहाँ पर है, -3, तो -3 हो गया। फिर कह रहा है बिंदु यल के निर्देशांक लिखिए। तो बिंदु यल कहाँ पर है, इसको पहले देखते हैं। बिंदु यल कहाँ पर है, ये है, y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं उसका x 0 होता है, तो 0 5 हो जाएगा। फिर बिंदु यम का निर्देशांक लिखिए। तो बिंदु यम कहाँ पर है, बिंदु यम जो है ये x अक्ष पर है, तो यहाँ पर x -3 है, y हमेशा 0 होगा। यदि x अक्ष पर बिंदु है तो y 0 होगा, और यदि y अक्ष पर बिंदु है तो x 0 होगा, तो यहाँ पर y 0 लिख देंगे। तो इस तरह से यदि हम कार्तीय तल को अच्छे से समझ लिए हैं तो किसी भी बिंदु को पहचान सकते हैं अथवा उसे निर्धारित कर सकते हैं। यदि ये जो रेखाएं हैं ये आपस में उसे परिच्छेद करती हैं तो ऊपर वाला ये y अक्ष ये धन कहलाएगा, 0 से इधर, 0 से नीचे आएंगे तो ये माइनस कहलाएगा। इसी तरह 0 से दाईं ओर प्लस, 0 से बाईं ओर माइनस। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो इस तरह से हम बिंदुओं को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।